नमस्कार दोस्तों, एक और कैश बजट का बहुत ही अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल। अगर कैश बजट का एक अच्छा सवाल देना हो तो इस तरह के सवाल जो है दिए जाते हैं। पूरे इंडिया में कोई भी यूनिवर्सिटी हो, और ये आपके कॉस्टिंग में भी चलता है, एफएम में भी चलता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में भी चलता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। पहले की तरह आपको कैश बजट बनाना है, अब बनाना है मई, जून, जुलाई, 3 महीने के लिए। ये आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है। कुछ ज़्यादा ही महीनों की इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है क्योंकि पेमेंट जो है आगे पीछे होती है। ये आपकी क्रेडिट सेल है, ये क्रेडिट परचेज़ है, ये वेजेस है। यानी अगर डेटर की बात होगी तो ये वाला कॉलम काम आएगा, और क्रेडिटर की बात होगी तो ये वाला कॉलम काम आएगा। वेजेस खर्चा, ये भी खर्चा, ये भी खर्चा, बाकी सब खर्चे। कैश बैलेंस 1 मई को है 8,000 रुपये। ये हमारा हो गया ओपनिंग बैलेंस, ठीक है जी, जिससे हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होगा। प्लांट कॉस्टिंग 16,000 इज़ ड्यू फॉर डिलीवरी इन जुलाई, पेबल 10% ऑन डिलीवरी एंड बैलेंस आफ्टर 3 मंथ्स। 16,000 की मशीन खरीदी, उसकी 10% की पेमेंट होगी जुलाई में, और बाकी की पेमेंट 3 महीने के बाद होगी। एडवांस टैक्स 8,000 पे किया हुआ है मार्च में और जून में, 8,000 दोनों में। पीरियड ऑफ क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर। सप्लायर कौन है? हमारे जिन्होंने हमें माल बेचा, यानी कि वो हमारे कौन है? वो हमारे क्रेडिटर हैं। तो जो क्रेडिटर है, क्रेडिटर हमें 2 महीने का टाइम दे रहे हैं पेमेंट करने के लिए, और जो कस्टमर है उनको हम 1 महीने का टाइम दे रहे हैं। यानी जो हमारे डेटर्स हैं उनको हम 1 महीने का टाइम दे रहे हैं पेमेंट करने के लिए। फिर लैग इन पेमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, और ये जो मैन्युफैक्चरिंग वाला एक्सपेंस है, ये इसकी आधे महीने की पेमेंट देरी से होगी, यानी 15 दिन के बाद पेमेंट यहाँ पर होगी। अब ये जो आपके ऑफिस एक्सपेंस है और जो सेलिंग एक्सपेंस है, इनके बारे में मुझे लग रहा है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं बताया गया है जी। देखिए मैन्युफैक्चरिंग का हो गया, अच्छा ये रहा ना। अब इनका यहाँ पर बताया आपको लैग इन पेमेंट, ये कितने का है? ये है 1 मंथ का। आपके ऑफिस वाले और सेलिंग वाले ये 1-1 महीने के हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरीके से होगा जैसे हमने पहले भी किया हुआ है। चलिए शुरू करेंगे हम ओपनिंग बैलेंस से, और ओपनिंग बैलेंस हमें 8,000 रुपये दे रखा है। फिर देखते हैं हमारे पास रिसिप्ट के अंदर क्या क्या है। तो ओपनिंग बैलेंस में हम रिसिप्ट्स ऐड कर देंगे, पेमेंट्स माइनस कर देंगे, फिर उससे हमें क्लोजिंग बैलेंस मिल जाएगा। अब रिसिप्ट्स में हमारे पास सिर्फ डेटर ही है, क्योंकि इसके अंदर कैश सेल बिल्कुल भी नहीं है, तो इसलिए जो भी होगी सारी की सारी कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स है। और डेटर का पैसा हमें कैसे मिलेगा? इसका पैसा मिल रहा है 1 मंथ लेट, तो 1 महीने बैक अमाउंट हमें लेना पड़ेगा। देखिए ये रहा कस्टमर्स, जो कस्टमर्स हैं वो हमें 1 महीना लेट पेमेंट कर रहे हैं। अब 1 महीना लेट पेमेंट कर रहे हैं, और देखिए हमें जो बनाना है, ये रिकॉर्डिंग करनी है, वो करनी है मई, जून, जुलाई के लिए। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हमें मई के अंदर जो पैसे आएंगे तो वो ये वाले आएंगे अप्रैल से, ठीक है जी, है ना। 1 महीना लेट पेमेंट हमें मिल रही है ना, यानी मई के अंदर हमें पैसे मिलेंगे अप्रैल की सेल के। ऐसे ही मई वाली सेल के पैसे हमें मिलेंगे जून के अंदर, और जून वाले पैसे हमें मिलेंगे जुलाई के अंदर। तो यानी हमें आंसर में क्या मिलना चाहिए? 62,000, 64,000, 58,000। देखिए 62,000, 64,000, 58,000, ठीक है जी। चलिए रिसिप्ट वाला काम ख़त्म हो गया। अब देखते हैं पेमेंट वाला। तो पेमेंट के अंदर हमें सबसे पहले देखते हैं क्रेडिटर हमारा 2 महीने का लेट है, यानी हम पेमेंट करेंगे 2 महीने लेट। तो देखिए हम खड़े हैं मई के अंदर। अब यहाँ पर अगर हमने पेमेंट करनी है तो वो पेमेंट कौन सी करेंगे? 2 महीने लेट वाली। तो 2 महीने पीछे चले जाइए, तो ये वाली पेमेंट यहाँ पर होगी, ठीक है जी। इसी तरह से ये वाली पेमेंट फिर यहाँ पर होगी, और फिर ये वाली पेमेंट यहाँ पर होगी। तो इस तरीके से हमें अमाउंट कौन कौन से मिलेंगे? 36, 38 और 33।
देखिए ये रहा आपका 36, 38 और 33। अगर आपको थोड़ा सा दिक्कत हो रही मेरी बात समझने में, तो आप इसको रिपीट देखिए, बार बार पीछे कर करके देखिए, आपको बात समझ में आ जाएगी। और जैसी बात समझ में आई ना, आप कहोगे ये तो बड़ा आसान है। चलिए वेजेस का देखते हैं, वेजेस के लिए क्या नियम है। वेजेस का कहाँ दिया है? वेजेस का कहीं दिया ही नहीं है। अब भाई देखो, वेजेस का इन्होंने कुछ दिया ही नहीं है। जब दिया ही नहीं है तो खुद की पेमेंट हो जाएगी तुरंत अपने महीने में, अगर कोई भी नियम नहीं दिया तो। यानी मई के अंदर 10, जून के अंदर 8,500 और जुलाई में 9,500। तो 10, 8,500 और 9,500 होना चाहिए। देखिए 10,000, 8,500, 9,500 ये भी हो गया। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस देख लेते हैं। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस भाई जो है वो है 15 दिन की लेट। 15 दिन की लेट है तो इसका मतलब कि 50% अपना खुद का और 50% अपना पिछले वाला। तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस कहाँ है आपके? ये रहे। अब हम यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ पर खड़े हैं तो इसका मतलब 50% इसका खुद का होगा और 50% ये वाला हमें पे करना है। तो देखिए 4,500 का 50% कितना हो गया? ये हो गया 2,250। और 3,000 का 50% कितना हो गया? ये हो गया 1,500। तो ये टोटल कितना हो गया? ये हो गया 3,750। तो ये 3,750 हो गया। तो 3,750 आना चाहिए। ये देखिए 3,750 आ गया। इसी तरह से अगर आप जून का देखना चाहते हैं तो आप जून का भी देख सकते हैं। देखिए हम यहाँ पर अगर खड़े हैं तो 50% इसका खुद का आएगा। 3,500 का 50% कितना हो गया? ये हो गया आपका 1,750। और 4,500 का आधा आपका कितना हो गया? वो हो गया 2,250। तो इनको अगर हम जोड़ दें तो ये हमारा कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा 4,000। तो देखिए अगला 4,000 होना चाहिए। ये लीजिए 4,000। तो इसी तरह से आप ये अगला वाला भी बना लेंगे। अब आते हैं ऑफिस एक्सपेंस और सेलिंग एक्सपेंस एक साथ देख लेते हैं, क्योंकि ये इनकी ट्रीटमेंट सेम है। ये देखिए ऑफिस वाले सेलिंग वाले 1 महीने का लेट है। तो अगर हम अब अगर यहाँ खड़े हैं, मई में खड़े हैं, तो मई में पेमेंट होगी आपकी ये 1,500 वाली। इसी तरह से इसकी पेमेंट होगी यहाँ पर। तो इस तरह से अगर हम देखें तो 1,500 और 5,000 हमें देखने को मिलेगा। ये देखिए ये 1,500 और ये 5,000 हमें देखने को मिला। तो ऐसे ये वाले अमाउंट्स भी इजीली आ जाएंगे। प्लांट वाले की अगर बात करें, देखिए प्लांट के लिए क्या कह रहा है कि 16,000 प्लांट की कॉस्ट थी मशीन की। 10% उसकी पेमेंट हो रही जुलाई में, बाकी 3 महीने बाद। तो देखिए हमारे पास कौन कौन से महीने हैं? मई, जून, जुलाई। तो जुलाई में 10% की होनी चाहिए पेमेंट। 16,000 का 10% कर दिया 1,600। जो बाकी की पेमेंट है वो 3 महीने के बाद होगी, यानी कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। अब बाकी की जो पेमेंट होगी तो वो यहाँ पर होगी अक्टूबर में, लेकिन अक्टूबर का तो हम बना नहीं रहे, तो इसलिए उसको हम छोड़ देंगे। एडवांस टैक्स की बात करें तो ये 8,000 का है मार्च में और जून में। चलिए तो अब हम देखें तो भाई जून के अंदर तो हमने 8,000 का पे कर दिया एडवांस टैक्स, तो लेकिन मार्च जो है वो तो मई से पहले ही पड़ जाएगा और उसे हम बना नहीं रहे, तो इसलिए उसे भी हम छोड़ देते हैं। तो देखिए अब इन दोनों का टोटल हमने ये कर लिया 70,000 और इन बाकियों का टोटल हमने ये कर लिया 56,250। अब हम इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो हमें क्लोजिंग बैलेंस मिल जाता है 13,750। अब इस क्लोजिंग बैलेंस का क्या करेंगे? ये चला जाएगा उठ के अगले महीने के लिए बन जाएगा ओपनिंग बैलेंस। फिर उसी तरीके से हम यहाँ करेंगे, फिर हमें मिल जाएगा 12,250 क्लोजिंग बैलेंस। फिर ये यहाँ से चला जाएगा और ये यहाँ बन जाएगा ओपनिंग बैलेंस। तो इस तरीके से जो है हम जुलाई का भी बना सकते हैं और फिर ये इस तरीके से बनेगा और 16,900 पर हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए इस तरीके से आप जो है कैश बजट बना सकते हैं। काफ़ी अच्छा सवाल है, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, इसी तरह से जुड़े रहिए। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।